पदार्थ या द्रव्य प्रत्येक वस्तु जो स्थान लेती है जिसमें द्रव्यमान होता है वह जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है वह द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य के प्रकार शुद्ध द्रव्य या अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं उन्हें शुद्ध द्रव्य कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन आदि तत्व यौगिक शुद्ध द्रव्य है। यहाँ से अशुद्ध द्रव्य वे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के घटक या अवयव होते हैं। अशुद्ध द्रव्य उन्हें कहते हैं जैसे शीतल पेय, मिट्टी, वायु आदि मिश्रण अशुद्ध द्रव्य का है। यहाँ से द्रव्य की अवस्थाएं ठोस, द्रव्य व गैस है। द्रव्य की उक्त 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त 2 अन्य अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन BEC है। यहाँ से H2 ऐसा द्रव्य है जो अवस्थाओं में नहीं रह सकता है। ऐसे H2O गैस में, भाप में भी होता है, द्रव्य में भी होता है, ठोस में भी होता है। यहाँ से घनत्व, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य में संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। ठोस की अवस्था की अगर देखें तो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है, वह विसरण अत्यंत कम होता है। एग्जाम्पल है लकड़ी का टुकड़ा, पेंसिल, पत्थर, पेन, कंप्यूटर आदि है। जबकि द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व गैस की तुलना में अधिक परंतु ठोस से कम होता है, संपीड़ितता बहुत कम होती है, कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है, वह विसरण गैस से कम होता है, ठोस से अधिक होता है। जल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल द्रव आदि है। यहाँ से ये गैस अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेती है। आयतन अनिश्चित होता है, वो भी पात्र के अनुसार आयतन ले लेते हैं। गैस का आयतन घनत्व अत्यंत कम होता है, संपीड़ितता सर्वाधिक होती है, मध्य अंतराणु का आकर्षण बल नगण्य होता है, विसरण अत्यधिक होता है, यह शीघ्रतापूर्वक सभी जगह फैल जाती है। वायु और अन्य उदाहरण ऑक्सीजन, NO2, N2, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था ताप व दाब के अनुसार अंतर परिवर्तित हो सकती है। गलनांक वह न्यूनतम ताप जिसे ठोस पिघलकर द्रव बनता है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। संलग्न की प्रक्षुब्ध या गुप्त ऊष्मा वह वायुमंडलीय दाब पर 1 kg अर्थात 1000 ग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा संलग्न ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 kg या 100 ग्राम द्रव्यमान के 100 ग्राम को क्वथनांक पर द्रव से गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ से प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, अतः प्लाज्मा अवस्था की विद्युत की सुचालक होती है। यह पदार्थ की चौथी व आयनित अवस्था है जिसमें धनायन व ऋणायन बराबर संख्या में होता है। प्लाज्मा प्राय अंतराण्विक स्थान, विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर व तारों के वायुमंडल आदि में पाई जाती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य व तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनाता है। यहाँ से बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, सत्येंद्रनाथ बोस के पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं की थी, जिनके आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसका नाम बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया था। वायु के 1,00,000वें घनत्व जिसमें कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC तैयार होता है। BEC प्राप्त करने के लिए सन 2001 में 3 वैज्ञानिकों कॉर्नेल, बेमैन और कटेलरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा था। बाद में ही यही विचार कात्यायन, डेमोक्रिटस और ल्यूपिलस जैसे दार्शनिकों ने दिया था। सभी दार्शनिकों के विचारों पर आधारित सन 1818 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें जाता है। परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का मतलब अविभाज्य होता है। इसका नामकरण डाल्टन ने किया। सभी द्रव्यों में रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। सभी द्रव्य परमाणु से मिश्रित निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही उनका विनाश होता है। 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के बाहर की कक्षाओं में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। अणु साधारणतः 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु के किसी तत्व या यौगिक में उससे सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अर्थात जो यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, इसे यूरिया है। यहाँ से तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा आदि तत्वों को साधारणतः धातु है। धातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु यह प्राय मिश्रित निम्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है। चमकीली होती है, ताप व विद्युत की सुचालक होती है, तन्य होती है, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। घातवर्धनीय होती है, पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम,
पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य है। धातुएं ताप व विद्युत की कुचालक होती है, चमकीली, प्रतिध्वनि व आघातवर्धनीय नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि उपधातु कुछ तत्व धातु व उपधातु के मिश्रित गुण दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 2 तत्व पारा व ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव्य हैं। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग का जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि इसके उदाहरण। यौगिक को एक निश्चित रासायनिक सूत्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, परंतु यही उनका संयोजन यौगिक जल बनाता है जो कि एक द्रव है। साल्ट, लवण एक प्रकार का आयनिक यौगिक है जो अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। नमक, फिटकरी इसके उदाहरण है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। द्रव सूक्ष्म कणों से बना होता है। यदि इन कणों को तोड़ते जाए तो एक अवस्था ऐसी आती है जो इन कणों को तोड़ना असंभव नहीं होता। इस अवस्था को अविभाज्य कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहा जाता है। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण जो उस तत्व के गुणधर्म दर्शाता है परमाणु कहलाता है। यदि परमाणु एक ही प्रकार के हो तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ से यह परमाणु भिन्न, यदि परमाणु भिन्न हो तो वह तत्वों के अलग भिन्न तत्वों के हैं तो ये हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन के 2 अणु क्लोरीन का एक अणु मिलकर हाइड्रोक्लोराइड HCl का एक अणु बनाते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक के मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर परास का होता है। अधिकांश तत्वों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु व आयन बनाते हैं। ये अणु व आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं व छू सकते हैं। यहाँ से सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु का नाभिक या केंद्र प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु का लगभग सारा भार केंद्रित होता है। यहाँ से परमाणु की त्रिज्या का मापन नैनोमीटर में किया जाता है। 1 nm = 10⁻⁹ mm आएगा। नाभिक की त्रिज्या का मापन फर्मी में किया जाता है। 1 फर्मी = 10⁻15 मीटर आएगा। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है जो परमाणु त्रिज्या का 10⁻5 गुना होता है। अणु साधारणतः 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के समूह हैं जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह सामान्य भौतिक रूप से अस्तित्व में रह सकता है। वह उस तत्व या यौगिक के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है। अणु कहलाता है। नमक का अणु, फास्फोरस का अणु आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ से 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग का जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे नमक, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो उसे यौगिक के गुण कहते हैं। यहाँ से जल का अणु H2, अमोनिया का अणु NH3 है। यहाँ से यौगिक एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन की परमाणुकता यहाँ से 3 होती है और किसी अणु की संरचना के प्रयुक्त होने पर परमाणुओं की संख्या का परमाणुकता कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक आदि। एक ही तत्व के अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर O2 व O3 बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणुकता और ऑक्सीजन की 3 परमाणुकता मिलकर बनाते हैं। O2 को डाई ऑक्सीजन कहते हैं और O3 को ओजोन कहते हैं। यहाँ से अधातु अगर तत्वों के प्रकार देखें, अधातु में ऑर्गन, हीलियम दोनों एक परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु और क्लोरीन द्विपरमाणु का। फास्फोरस व सल्फर, फास्फोरस 4 परमाणु है और सल्फर बहुपरमाणु होता है। धातु में अगर सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर यह एक परमाणु होते हैं। मिश्रण होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों व यौगिकों का एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर बने पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यहाँ से इनके अवयवों के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता। इन्हें आसान भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे वायु एक मिश्रण है, N2O2, CO2, H2 आदि अवयव पाए जाते हैं। मिश्रण 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयव एक ही अवस्था में होता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। वायु मिश्र धातु पित्तल, जिंक 30% होता है, तांबा 70%, विलयन जल प्लस चीनी है, नमक प्लस जल है। यहाँ से कार्बन डाइसल्फाइड प्लस सल्फर है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस सल्फर, जल प्लस एल्कोहल। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके सभी अवयव भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। निलंबन अधिकांश कोलाइडल, विलयन दूध, आकाश, दूध, बादल, धुआं, बालू प्लस नमक, चीनी प्लस नमक, लकड़ी प्लस रक्त, तेल प्लस जल है। यहाँ से तेल प्लस जल है।
कोलाइडी विलयन जेल के मिश्रण में परिप्रेक्ष्य माध्यम यहाँ से ठोस होता है। ऐसे कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है जिसकी दो प्रावस्थाएं जिसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। ठोस का होता है, यहाँ से ठोस द्रव का होता है। ठोस द्रव का यहाँ से इसमें जेल या जेली कहेंगे, इसमें पनीर मक्खन फलों से जेली है। यहाँ से ठोस गैस का आएगा। ठोस फैन है जिसमें झाबा पत्थर रबर फोम है यहाँ से। और द्रव ठोस का यहाँ से सोल आएगा जिसमें हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है सल्फर का जल कब में कोलाइडी विलयन है। द्रव का होता है जैसे पायस तेल प्लस दूध का, तेल प्लस जल का। और द्रव गैस का आएगा झाग व फैन, साबुन के झाग, फेनिल क्रीम है। गैस ठोस का आता है, गैस ठोस का ठोस एरोसोल कोहरा धुंध बादल है। गैस द्रव का आता है, द्रव एरोसोल धुआं हवा में कार्बन के कण है। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव प्रकाश पुंज का दिखाई देना ब्राउनी गति दिखाते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण जैसे चीनी जल हो सकता है, आयोडीन अल्कोहल हो सकता है, CO2 जल हो सकता है। इसमें समांगी मिश्रण इसमें अवयव भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं होते हैं। विलयन समांगी मिश्रण होता है इसमें जिसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। कोलाइडी कण का व्यास 1 nm से 1000 nm तक होता है। यहाँ से समांगी मिश्रण के उदाहरण है जैसे मिश्र धातु समांगी मिश्रण होती है पीतल जिसमें कॉपर 70%, जिंक 30%, सोल्डर जिसमें सीसा और टिन होते हैं कम गलनांक, तारों की वेल्डिंग में काम में लेता है। कांसा ब्रॉन्ज कॉपर टिन और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। यह स्टेनलेस स्टील आयरन व क्रोमियम निकल होती है। जर्मन सिल्वर जिसमें जिंक निकल व कॉपर होता है। आयोडीन टिचनर पुट्टिरोधी विलयन है। I2 2.7% विलय होता है इसमें। और अल्कोहल विलायक होता है, जल होता है। वायु गैस में गैस का विलयन होता है इसमें नाइट्रोजन गैस वायु का विलायक माना जाता है। पारद अर्थात मरकरी Hg युक्त मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। आयरन मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। मिश्र धातु विद्युतीय चालकता व गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होता है। यहाँ से